हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज के वीडियो के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में पंचवर्षीय योजनाएं हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने उन्हीं पॉइंटों को इंक्लूड किया है जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं योजना आयोग के बारे में। फ्रेंड्स, योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 में। किसके सुझाव पे? तो केसी नियोगी समिति के सुझाव पे। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी, इसका गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 में। इसका कार्य होता है पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी देना। आगे देखते हैं, नीति आयोग, इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। आगे देखते हैं, पहली पंचवर्षीय योजना, इसका समय था 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। इस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था 2.1%, प्राप्ति हुई 3.6%। इस पंचवर्षीय योजना का मॉडल था हेराल्ड-डोमर मॉडल। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि एवं सिंचाई पर सर्वोच्च प्राथमिकता देना। इसी पंचवर्षीय योजना में बहुउद्देशीय परियोजनाएं जैसे भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी और हीराकुंड बांध परियोजनाएं स्थापित किए गए। इन्हीं परियोजनाओं को जवाहरलाल नेहरू ने भारत का मंदिर कहा था, तो इसे भी याद रखिएगा। इसी पंचवर्षीय योजना में 2 अक्टूबर 1952 को अमेरिका की सहायता से सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी सीडीपी शुरू हुआ। इसी पंचवर्षीय योजना में 1956 में यूजीसी और 5 आईआईटीज की स्थापना की गई। आगे देखते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना, जिसका समय था 1956 से 1961 तक। इस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था 4.5%, प्राप्ति हुई 4.27%। इस पंचवर्षीय योजना का मॉडल था पीसी महालनोबिस मॉडल। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था भारी उद्योग और खनिज। इसी पंचवर्षीय योजना में 3 प्रमुख लौह इस्पात कारखाने जैसे भिलाई रूस की सहायता से, राउरकेला जर्मनी की सहायता से और दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किए गए हैं। इसी पंचवर्षीय योजना में 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया, जो कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पर आधारित थी। इसी पंचवर्षीय योजना में 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नौगौर में पंचायती राज का उद्घाटन किया गया। आगे देखते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना, इसका समय था 1961 से 1966 तक। इस पंचवर्षीय योजना का मॉडल था सुखमय चक्रवर्ती या गाडगिल मॉडल। फ्रेंड्स, यह पंचवर्षीय योजना सबसे असफल रही। इस पंचवर्षीय योजना के विफलता के कारण थे 1962 का भारत चीन युद्ध, 1965 का भारत पाक युद्ध और 1965-66 का सूखा। इसी पंचवर्षीय योजना में 1964 में बोकारो आयरन एंड स्टील प्लांट, जो कि झारखंड में रूस की सहायता से स्थापित हुआ था। इसी पंचवर्षीय योजना में 1965 में भारतीय खाद्य निगम यानी कि एफसीआई की स्थापना की गई। तीसरी पंचवर्षीय योजना के तुरंत बाद चौथी पंचवर्षीय योजना नहीं आई, बल्कि इसके बीच में एक ऐसा समय आया जिसे योजना अवकाश के रूप में जाना जाता है, और इसका समय था 1966 से 1969 तक। फ्रेंड्स, इसी योजना अवकाश में हरित क्रांति का आरंभ हुआ, जिसका समय था 1966 से 67 तक।
जिसके जनक के रूप में MS स्वामीनाथन जाने जाते हैं, वो भी भारत में है। 1969 में लीड बैंक योजना शुरू हुई नारीमन समिति द्वारा। आगे देखते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना, जिसका समय था 1969 से 1974 तक। फ्रेंड्स, इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता। इसी पंचवर्षीय योजना में 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसी पंचवर्षीय योजना में 1970 में ऑपरेशन फ्लड यानी श्वेत क्रांति डॉक्टर वर्गीज कुरियन द्वारा शुरू किया गया। 1974 में भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया गया, जिसका नाम था इस्माइली बुद्ध। आगे देखते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना। इसका समय था 1974 से 1978 तक। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी हटाओ। यह योजना समय से पहले 4 साल में ही समाप्त हो गई। इसके द्वारा तो मोरारजी देसाई सरकार द्वारा कब 1978 में। इस पंचवर्षीय योजना में 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी RRB की स्थापना हुई। पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद तुरंत छठी पंचवर्षीय योजना नहीं आई, बल्कि इसके बीच में एक ऐसा समय आया जिसे अनवरत योजना के नाम से जाना जाता है, जिसका समय था 1978 से 1980 तक। अनवरत योजना गुन्नार मिडल की अवधारणा DT लड़कवाला द्वारा लागू किया गया और शुरू किया गया था जनता पार्टी सरकार द्वारा। आगे देखते हैं छठी पंचवर्षीय योजना। इसका समय था 1980 से 1985 तक। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन। इसी पंचवर्षीय योजना में 15 अप्रैल 1980 को 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई और इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1982 में एग्जिम बैंक की स्थापना भी की गई। आगे देखते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना। इसका समय था 1985 से 1990 तक। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था तकनीकी आधुनिकीकरण। इस पंचवर्षीय योजना में नारा दिया गया रोजी रोटी और उत्पादकता। इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1988 में सेबी की स्थापना हुई। 1989 में जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई। सातवीं पंचवर्षीय योजना के तुरंत बाद आठवीं पंचवर्षीय योजना नहीं आई, बल्कि इसके बीच में एक ऐसा समय आया जिसे द्वितीय योजना अवकाश के रूप में जाना जाता है और इसका समय था 1990 से 1992 तक और इसका कारण था भयंकर विदेशी मुद्रा भंडार संकट। 1991 में LPG यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण नीति लागू हुआ और इसी योजना अवकाश के दौरान ही 1991 में नई आर्थिक नीति लागू की गई। आगे देखते हैं आठवीं पंचवर्षीय योजना। इसका समय था 1992 से 1997 तक। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास और इसका मॉडल था राव मनमोहन। 1992-93 में 73वां पंचायती राज और 74वां नगरपालिका संविधान संशोधन लागू हुआ। 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील योजना शुरू हुआ। आगे देख लेते हैं 9वीं एवं 10वीं पंचवर्षीय योजना। सबसे पहले हम 9वीं के बारे में जान लेते हैं।
नौवीं पंचवर्षीय योजना का समय था 1997 से 2002 तक। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही 1998 में पोखरण में दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ है और इसी के दौरान 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई है। अब हम देख लेते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना। इसका समय था 2002 से 2007 तक। इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान 2005 में नरेगा यानी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित हुआ। आगे देख लेते हैं 11वीं एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना। सबसे पहले हम देख लेते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना। इसका समय था 2007 से 2012 तक। इसी पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक विकास दर प्राप्त की गई जो कि 8% थी। इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान RTE एक्ट 2009 शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। अब हम देख लेते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसका समय था 2012 से 2017। यह अंतिम पंचवर्षीय योजना थी और इसका उद्देश्य था तीव्र, अधिक समावेशी और सतत विकास। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका भी हेल्प हो जाए।